बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शाहिद मलिक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल TV24 चकवाल देख रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको नडर, बेबाक, बेलौस, बेखौफ कहा जा सकता है, लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे भी हैं जो हमें इनकी शख्सियत से शायद मैच न खाते हों। सबसे पहली बात यह कि हैदर अली बंगाली हैं। सुल्तान टीपू सुल्तान हैदर अली का भी आपने नाम सुना होगा। और वहीं से उसी इलाके से दो ऐसी शख्सियात का नाम भी आपने सुना है जो आज भी तारीख का एक हिस्सा हैं। नाजरीन, 1971 में जो कुछ हुआ, शायद आज वो बहुत ज़्यादा इन है कि 1971 में जो हुआ था आज भी वो वही कुछ हो रहा है। इसके लिए हमारे साथ हैदर अली साहब मौजूद हैं। ये बंगाल से बिलोंग करते हैं और ये उसी कम्युनिटी का एक हिस्सा हैं। कराची में इनकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। चकवाल में इनका क्या हाल है इसका मैं यही बता सकते हैं। और इसके अलावा इन्होंने इलेक्शन में अपने कागजात जमा कराए थे NA 58 पर और PP20 से इन्होंने कागजात जमा कराए थे जो वापस ले लिए। किसकी सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों उन्होंने वापस लिए, इसके बारे में भी पूछेंगे। नाजरीन, चलते हैं। जो बहुत ज़्यादा लंबा जो वो इंट्रो है वो आपको बोर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर भाई, क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र। तो आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? सर, मेरा ताल्लुक बंगाली कम्युनिटी से है और मेरे जो पेरेंट्स हैं वो जनरल अयूब खान की जो एरा था उसमें जब पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे थे उस वक्त आ गए थे यहाँ पर चकवाल में। उसके बाद सर, जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि जो बंगाली कम्युनिटी है दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट और कदीम तरीन कम्युनिटी है। और इनकी अगर सेक्रीफाइसेस आप देखें 1757 के अंदर नवाब सिराजुद्दीन दौला के साथ जो इन्होंने जंग पलासी लड़ी और इसी तरह 1857 में जंग आज़ादी है। उसके बाद जो दो कौमी नज़रिए की आजकल बातचीत की जाती है, तो 1905 में जब तकसीम बंगाल की गई, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, तो बंगालियों ने एक पहला जो है बताया दुनिया को कि जी दो कौमें यहाँ पर आबाद हैं। 1906 में इसी तरह जो क़याम पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, वो भी हम बंगालियों की ही मरहून मिन्नत है। उसके बाद आप देखें जी 1946 में करारदाद पाकिस्तान मौलवी ए के फजलुल हक शेर बंगाल साहब की तरफ से, और 1947 में आप देखें जी उसके बाद अगर आप एरा देखें हमारे 4 वज़राए आज़म रह चुके हैं, नूरुल अमीन साहब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब, मोहम्मद अली बोगरा और दीगर जो काफ़ी वज़रा हमारी कम्युनिटी से रहे हैं। और उसके बाद जो आजकल ट्रेंड इन है कि जी ज़्यादा सीटों वाले जो है वो हार गए और कम सीटों वाले जीत गए, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान का जो 1971 का जो सिनेरियो चल रहा था। तो उसके बाद अगर आप 1971 में देखें जो हमारी कम्युनिटी के साथ जो हालात और वाक़यात थे, उस सब के बावजूद भी हमने पाकिस्तान का साथ दिया, जिसका सबसे बड़ा सबूत आज मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। और हमारी कम्युनिटी 116 बस्तियाँ इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। 116 बस्तियाँ। टोटल आबादी कितनी होगी? हमारी टोटल आबादी अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई सेंसस नहीं किया गया, लेकिन अंदाजन 26 लाख बताई जाती हैं। 26 लाख 26 लाख बताई जाती है। 26 लाख बताई जाती है। तो एक जो कोई भी आपका है हल्का NA जो नेशनल असम्बली का हल्का है उसमें तकरीबन 4 से 5 लाख के दरमियान जो है मच्छर कॉलोनी में। जी जी। तो 26 आप क्योंकि बिखरे हुए हैं तो एक साथ तो आप इस तरह कोई इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे, क्या ख्याल है? अभी जो लेटेस्ट जो बल्दियाती इलेक्शन थे उसमें कराची से जो पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस बच्चू दीवान एक सियासी पार्टी है, उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके कुछ बल्दियाती सीटें जो है कवर की हैं। कुछ चेयरमैन उनके आए हैं, कुछ बल्दियाती उम्मीदवार आए हैं। इसी तरह जो अभी पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस है, जो पराचा ईमानुल्लाह खान पराचा की, यानी कि जो पाकिस्तानी बंगालियों की सियासी जमात है, उनकी जानिब से अभी नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के काफ़ी उम्मीदवारों को कॉन्टेस्ट करवाया जा रहा है। और इसी तरह एक कदीम तरीन जो आपकी टोटल कितनी सीटें होंगी इसमें? अभी हमारी 11 से 12 के लगभग जो अभी मौजूद हैं, जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। आपने अपनी पार्टी के एक दफा नाम फिर बताइएगा। पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस। पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस। इत्तेफाक ऐसा है कि ये मेरी नज़र या मेरी कानों की समात से नहीं टकराया। 2001 में जी इसका आगाज़ किया गया था और पाकिस्तानी बंगालियों की सबसे पहली जो जमात थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग शेर बंगाल। उसके बाद ये दो मज़ीद जमातें जो हैं इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस अमानुल्लाह खान पराचा की जिससे मेरा ताल्लुक़ है, और दूसरी जो है पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस बच्चू दीवान। और उसके बाद ये है कि ऐसा क्यों है कि एक आप कम्युनिटी से तल्लक रखते हैं तो उसमें भी 2 जमातें हैं, इत्तेहाद क्यों नहीं कर लेते? सर, इत्तेहाद तो देखें, आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर एक फ़िज़ा है कि अगर कोई कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इत्तेहाद की कोशिश करती है तो उसे तोड़ दिया जाता है।
और अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए हमेशा ये किया जाता है कि किसी भी कम्युनिटी, चाहे वो बलोच हों, बंगाली हों, पंजाबी हों, महाजर हों, कोई भी हों, तो उन्हें इकट्ठा नहीं किया जाता, धड़ेबाजी करके कंट्रोल कायम किया जाता है। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। तो पाकिस्तान में वही चीज़ें चल रही हैं। सही हो गया। तो उसके बाद देखें जी, चकवाल में जिस तरह हम लोग हैं, तो बंगालियों के अभी जो सबसे मेन मसाइल हैं वो शनाख्ती कार्ड और बेफाम के हैं जी। एक आमिर जनरल ज़ियाउल हक ने 1978 में एक कानून पास किया सेक्शन 16A का, जिसमें कहा गया कि जी बंगालियों को शहरियत तब दी जाएगी जब वो वफाक से मंजूरी लेंगे और ख़ुद को वफाक के पास अपने आप को शो करेंगे। उस काले कानून की वजह से अभी हमारी कम्युनिटी के बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड लोग हैं, बच्चे हैं जिमनास्टिक्स में और खेलों के मैदान में और तालीम के मैदान में, लेकिन हम लोग अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं रख सकते। उसकी वजह यह है कि हमें बेफारम और ID कार्ड नहीं दिया जाता। अब चकवाल में मेरे साथ क्या सिनेरियो है कि मैं 4 साल का था, तो हम लोग यहाँ फाल्कन पब्लिक स्कूल में पढ़ा करते थे बस्ती अल्लाह वाली में। तो हमें बेफाम की ज़रूरत हुई। राजा नसीम अफजल अभी भी मौजूद हैं चकवाल में, ये नादरा के डिप्टी डायरेक्टर हैं, उससे पहले खुर्शीद साहब थे। हम लोग गए तो चूँकि अब मेरे वालिदैन की और पेरेंट्स की जो लैंग्वेज है उससे पता चल जाता है कि बंगाली हैं, तो हमें ID कार्ड और बेफारम नहीं दिया गया। तो वो मेरी लाइफ का पहला सीन था कि जी मैं 4 साल का बच्चा अपनी वालदा की उंगली पकड़ के चकवाल कचहरी में दाखिल हुआ। अच्छा, मैं यहाँ पे आपकी बात काटना चाहूँगा। बंगाली में एक ख़ास लहजा है शाला जी जी, ऐसे लफ्ज़ बोले जाते हैं, तो वो आपके लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं कर हो रहे। शाल शीन सीन कोई शीन पढ़ना और क्योंकि मेरा जो बचपन है वो सारा चकवाल में गुजरा है और मेरी एजुकेशन भी चकवाल की है। तो उसमें एक शुद्धू भाषा होती है जो इंतहाई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज कहा जाता है, जिसे बंगला लैंग्वेज के अंदर, तो जो वो उसमें कम्युनिकेशन करते हैं। तो अभी एक डर और खौफ की फ़िज़ा ऐसी है कि हम लोग अपनी ज़बान में बातचीत भी करने से डरते हैं। हालांकि अभी हम लोग जिस जगह मौजूद हैं यहाँ पे साथ इकबाल लाइब्रेरी भी मौजूद है, हमारी अपनी एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। क्या आपको बंगाली आती है? जी बिल्कुल, मैं उसमें बातचीत करता है, हमें बालवासी। तो अभी यह है कि पाकिस्तान में एक एकेडमी है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, नज़रुल इस्लाम एकेडमी, जो कराची सिंध सेक्रेटेरिएट में, पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट भी कहा जाता है, वहाँ पे मौजूद है। लेकिन उसकी हालत ज़ार, टूटे फूटे बेंच, टूटी फूटी कुर्सियाँ, हमारा यहाँ भी हालत है। ये मेहरबानी इनकी। तो ये है कि जी हमारी जो तारीख थी पाकिस्तान और बंगाल की यूनाइटेड तारीख, वो किताबें माधूम हो रही हैं, दीमक और घुन चाट रही है। यहाँ पे हम क्योंकि सियासत से हवाले से थोड़ा सा इंटरव्यू आपका कर रहे हैं, जो आपने अपना सिनेरियो बता दिया, उससे आप सियासत पे आ जाते हैं। जहाँ पे MM आलम, मौलवी फजल हक, इस तरह की शख्सियात मौजूद हैं, वहीं बंगाल में 2 ऐसी शख्सियात भी हैं जो आज भी कलंक का टीका है हमारे एक माजी पे। तो उसके बारे में कहेंगे? मैं नाम नहीं ले रहा। देखें, इसमें यह है कि जी मेरे नज़रियात के मुताबिक वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे। कौन? दो जिनमें से जिन्होंने गद्दारी की थी जी सुल्तान के साथ? नहीं, मीर जाफर अज़दगन, मीर सादिक बंगाल नहीं, वो तो गद्दार हैं। वो कहते हैं कि जी अभी भी एक रस्म है कि जब भी मीर जाफर और मीर सादिक के महल के पास से गुजरा जाता है तो लोग थूक कर गुजरते हैं। मैं आपके 2 शख्सियात से मुराद लीडर की तरफ ले गया था कि जो अभी जिनके बारे में फेसबुक पे बहस चलती है कि वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे। और उसके बाद यह है कि मेरा सियासी सफ़र, मैंने मुस्लिम लीग नून यूथ विंग को ज्वाइन किया था। उस वक़्त ये MNA या ज़मीर साहब हुआ करते थे, तो माशाल्लाह आपको मालूम है उनके स्कैंडल्स वगैरह का। तो हम लोग उनके दफ्तर में अक्सर औक़ात आया जाया करते थे। तो ID कार्ड का इशू था, हमने कहा जी हमारा ये इशू रिज़ॉल्व कर दें। उन्होंने हमें इस्लामाबाद में वज़ारत दाखिला में भेजा। उस वक़्त शादाब साहब नाम के एक ऑफ़िसर थे, हम उनसे मुलाकात की और हम लोग पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट का जो रोड जहाँ पे अभी मेट्रो स्टेशन है, मैं, मेरी वालदा और मेरी नानो, हम लोग वहाँ से जा रहे थे। तो CTD और दीगर गाड़ियों ने हमें रोका और हम एक वायरलेस चली कि हमने 3 टेररिस्ट को गिरफ़्तार किया। माशाल्लाह। तो उसके बाद हमें ले गए इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो उस दिन मुझे एक चीज़ जहन में आई कि पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे आप यहीं से जारी कीजिएगा। जी हमारा एक बहुत बड़ा इशू है, जब भी ना कोई ऐसा मामला आता है तो या तो उसे मजहबी तंजीम से जोड़ दिया जाता है या टेररिस्ट से जोड़ दिया जाता है, या इस तरह के कोई यार ढंग की बात करो, पर्चा करना है ढंग का करो, नहीं मिलता ना तो बहस चोरी का कर देते हैं। असल में पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड है। अब अयाज अमीर साहब के साथ मेरी कोई पर्सनल क्लैशेस नहीं है, लेकिन क्लैश ये है कि जी आपने हक मांगा तो आप हमारे नज़दीक टेररिस्ट हैं। अच्छा छोड़ें, इस बात को हम बाद में करते हैं। आपने कागजात NA-20 से जमा करवाए थे? PP-20 से, PP-20 से जमा करवाए थे। नाज़रीन बात माजरत, पता नहीं NA क्यों मेरे ज़हन पे चढ़ा, क्योंकि मैं 3-4 दिन है लगातार वो NA को कवर कर रहा हूँ।
तो PP20 से आपने कागजात जी। जमा करवाए, फिर वापस ले लिया, आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं और किसके हक में बैठे हैं? अभी तो ये है कि हम लोग इत्तेहाद और तायद की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी तक उसमें कोई फैसला नहीं किया गया। वो पार्टी चेयरमैन के साथ मशरूत है कि हमारी कम्युनिटी माशाल्लाह चकवाल में, अच्छा एक चीज़ है कि जो लोगों को नहीं चकवाल मालूम, में आपकी कम्युनिटी कितनी होगी? चकवाल में तकरीबन जो हमारे मुताबिक 400 से 500 घर इस वक्त मौजूद हैं। 400 से 500 के घर मौजूद हैं और यानी कि ये टोटल आपके वोट कितना हुआ? टोटल तकरीबन चकवाल में ही आपके 2 से 3 हज़ार वोट ऐसे हैं जो हमारे पास मौजूद है। और उसके बाद हमारे जितने लोग हैं पाकिस्तानी, बंगाली और ये बिहारी कम्युनिटी के, मेन इलेक्शन पे चाहे अयाज अमीर की तरफ हो जाते हैं या आप मेजर ताहिर के साथ हो जाते हैं, कितना डंड डालेंगे? ये तो है इंशाल्लाह जितना हम लोग कैंपेन चला सकते हैं हम लोग चलाएंगे, लेकिन ये है कि फ़िलहाल हम उन लोगों के साथ इत्तेहाद हरगिज़ नहीं करेंगे जिनकी वजह से हमारी कम्युनिटी को शनाख्ती कार्ड और दीगर मसाइल का सामना हुआ और जिन्होंने वादा खिलाफी की। हम ऐसे किसी वादा खिलाफ के साथ इत्तेहाद लेकिन एक बात तो मानेंगे, आपने कल किसी बंदे का शुक्रिया अदा किया था। जी देखिए, सियासत है पाकिस्तान में, आपको पता है कि सियासत का एक जो है वो चलन चलता आ रहा है। अब जिस तरह हैदर सुल्तान साहब है, PP20 से मेरे इंतहाई अच्छी है, उनके साथ ताल्लुकात है, मरासिम है, दोस्ती यारियाँ भी हैं। तो सियासत का एक माहौल होता है, उसके बाद अगर उस माहौल के अंदर हम दुश्मनियाँ क्रिएट कर लें तो बाद की फिर ज़िंदगी आपको पता है। देखिए ना, एक बंदे ने आपने शुक्रिया अदा किया, एक बंदे का, मैं नाम नहीं ले रहा जानबूझ के, क्योंकि मैं कंट्रोवर्शियल पैदा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप ही नाम लें, और आपने शुक्रिया अदा किया था कि हमें बोलने का हक दिया या हमें बोलने की वो जिसारत दी, जरूरत पैदा की। तो ऐसे बंदे को आप सपोर्ट फिर नहीं करेंगे चाहे नीचे कोई भी हो? अच्छा, ये है कि 9 मई की मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ इस बात को कहने से कबल। जी 9 मई का वाक़या इंतहाई शर्मनाक था। तो उसके बाद ये है कि आपको जैसे मालूम है कि जब 2018 में वो आए थे असम्बली के फ्लोर पे, उन्होंने सबसे पहले हमारी कम्युनिटी के लिए बात की थी। और 2019 में मैं MNA नजीब हारून साहब के साथ मेडिकल टास्क फोर्स सिंध में एज अ मेंबर भी रह चुका हूँ। सही। तो ये है कि उनका शुक्रिया इसलिए अदा किया था कि जो चीज़ें कंट्रोवर्शियल थी, जो क्लियर नहीं हुआ करती थी, आज बहुत सी ऐसी चीज़ें उनकी वजह से क्लियर हैं। लोग बंगाल पे बात, एक कॉन्सेप्ट ये था, जिस तरह मैं चकवाल में स्टूडेंट से मिलता हूँ या जो कम्युनिटी के लोगों से मिलता हूँ या दीगर जो हमारी बरादरियाँ हैं, भाई बहन हैं या दीगर जो अफराद हैं, तो अक्सर ये कहा करते थे यार बंगाली गद्दार थे, उन्होंने गद्दारी की, इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान को तोड़ दिया। लेकिन उस शख्स का शुक्रिया कि जिसकी वजह से आज वो चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अच्छा, ये कंसेप्ट तो खैर हमें उस वक्त भी था और हमारे जहन में भी कुछ इस तरह डाला गया कि बंगाली गद्दार थे, और 2 गद्दारों का मैंने आपको मीर जाफर और मीर सादक का भी बताया। तो वो एक ना बैकग्राउंड की वजह से शायद हम भी मान जाते थे कि यार वो बंगाली थे तो ये भी बंगाली थे, तो उन्होंने गद्दारी की। तो ये जो मक्ती बहनी बामी था, ये क्या था? और इसके साथ ज़ाहिर है आप बंगालियों ने उसके साथ मिलके सारा कुछ किया था। देखिए जी, उसमें आपको एक चीज़ बताते चलें कि जब आपकी कुछ गलतियां, आपको अपनी माजी से सीखना पड़ता है। जो बातें बैठ के सॉर्ट आउट की जा सकती थी, जो 71 का सिनेरियो तो उसे बैठ के शेख मुजीबुर रहमान के अगर आप देखें, उनकी जो है बुक्स को अगर पढ़ें या दीगर आप जो है इंटरव्यूज़ पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स के भी सुने, तो वो अक्सर कहा करते थे कि वो लास्ट टाइम तक कहते थे कि मुझे डिस्कशन के लिए टाइम दिया जाए ताकि मैं बंगाली कम्युनिटी को ठंडा करूं और ये 71 ना हो। लेकिन आपने उसके जवाब में क्या किया कि पॉलिटिकल मसले के जवाब में आपने ऑपरेशन सर्चलाइट स्टार्ट कर दिया। आपने यहाँ पे मैं रोकूंगा आपको, 360 दरिया है वहाँ पे। जी बिल्कुल ठीक है, 360 ही है, मैं गलत नहीं कह रहा। सही, 360 दरिया हैं, और कहते हैं सैलाब आता था तो बंगाली कहते थे हमें कुछ नहीं मिलता। पंजाब में भी कुछ ऐसी सूरत हाल थी। हमने आज भी अगर अदालतों में चले जाएं, मेरा भाई वकील है, तो अदालतों में चले जाएं तो वहाँ पे जो कीकर के कांटे होते हैं ना, उससे पेपरों को किया जाता था, जोड़ा जाता था। तो यहाँ भी हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो आप अपना हक मांगते थे। यहाँ भी कुछ ज़्यादा हक की वो उस वक्त पैसा ही नहीं था हमारे पास। इंडिया ने हमारा जब सेपरेशन हुई थी तो इंडिया ने रख लिया था। तो ऐसे वक्त में मतलब है सब्र करना चाहिए था। देखिए, सब्र तो किया जा सकता था, यूनाइट भी रह सकते थे, लेकिन उसके बाद जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, फिर इंडिया ने भी पाकिस्तानी आर्मी के यूनिफॉर्म को यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने सिविलियंस की किलिंग स्टार्ट की, वुमेन के रेप स्टार्ट हुए, एक जेनोसाइड स्टार्ट हुआ, ठीक है, जो आज भी कंट्रोवर्शियल है। फिर उसके बाद रही सी कसर मुदर रहमान कमीशन ने आपकी निकाल दी। उन्होंने वो सारी चीज़ें ओपन करके बता दी कि जी आपने तो ये किया। और अगर देखा जाए तो मेरे नज़दीक, क्योंकि मैं एक हिस्ट्री का तालिब इल्म हूँ और मेरे आर्टिकल्स भी दोनों कंट्रीज़ में छप चुके हैं इस बारे में, तो यही है कि इसका मिलिट्री का ऑपरेशन हल नहीं था।
ये बैठकर हल किया जा वो सकता तो था। कोई भी नहीं ना कहता कि मैं भी ये कहता हूँ कि आज भी मिलिट्री ऑपरेशन का कोई हल नहीं है, लेकिन उस वक्त भी सिनेरियो कुछ ऐसा था कि एक तरफ मुजीबुर रहमान था, दूसरी तरफ भुट्टो था। भुट्टो था। आज वही कंडीशन बनी हुई है कि एक तरफ इमरान खान है और दूसरी तरफ नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ, ठीक है, अब एक बंदे को लाने के लिए 5 साल की ताहयात नैली खत्म करके अदालतों की तरफ से, महमूद रहमान कमीशन भी आप देख लें और आप अदालतें भी देख लें, ठीक है, तो सीन सिनेरियो कुछ सेम ही नजर आता है। एक बंदे को लाने के लिए उसके तमाम केसेस माफ कर दिए जाते हैं, सारा कुछ हो रहा है। थोड़ी देर मैं पहले पढ़ रहा था कि एक तरफ उसकी ताहयात नैली खत्म कर रहे हैं, उसके दूसरी तमाम तरफ केसेस उसका माफ केस कर रहे चल हैं, रहा है। और दूसरी तरफ आरओ सिर्फ इस वजह से उसके फॉर्म रिजेक्ट किए कि इसका नाक थोड़ा टेढ़ा है, सीधा नहीं है, नाक सीधा करके आप फिर तेरे फॉर्म एक्सेप्ट होंगे। देखें जी, सीन और सिनेरियो सारे वही चल रहे हैं। हम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि हमें कभी दोबारा 71 को ना देखना पड़े। ऐसे ही है, तो ऐसे ही है। क्योंकि अभी भी देखें कि महरूमियाँ, करां, सितम, जबर, बेबसी, ये 5 ही सिले हैं और हिजरत ने क्या दिया। तो हम लोग तो हमेशा यही दुआ करते हैं कि जो हमारे आबा व अजदाद ने हालात देखे, जो वाक़यात देखे, वो हम दोबारा ना देखें। लेकिन अभी जिस तरह आपको मालूम है कि एक मुल्क के अंदर दोबारा से वही फ़िज़ा कायम की जा रही है, ताकत के ज़ोर पर लोगों को दबाया जा रहा है। और इसका नुकसान क्या हो रहा है कि एक इदारा जो हमारा इंतहाई मुक़द्दस इदारा था, जिनकी कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान के लिए, आज वो इदारा बदनाम हो रहा है। और बदनाम किस तरह हो रहा है? फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। आप फेसबुक पे चले जाएं, यूट्यूब पे चले जाएं, आप सोशल मीडिया ऐप्स पे चले जाएं, ट्विटर पे चले जाएं, अगर कोई भी ऐसा सिनेरियो होता है एक मखसूस जमात के ख़िलाफ़, तो फ़ौरन उस इदारे को तज़ीक़ का निशाना बनाया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए था। जो काम दुश्मन का था, वो काम हमारी हरकतों की वजह से आज हमारे अपने लोग कर रहे हैं। मैं इसकी इंतहाई मजम्मत करता हूँ जो अब भाई कह रहे हैं कि हमारा एक इदारा जिसकी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। मैंने आँख खोली तो मैं पाकिस्तान आर्मी में था, क्योंकि मेरे वालिद साहब आर्मी में थे, और अब भी किसी न किसी हवाले से कोई ना कोई रिलेटिव मेरा आर्मी में है, और उनकी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। बॉर्डर पे जब आप आराम से सोए होते हैं तो ये लोग बॉर्डर पे जाग रहे होते हैं, और इनकी आंखों देखो तो बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि 3-3, 7-7 दिन नहीं सो सकते, क्योंकि वहाँ फायरिंग लगातार होती है। अब तो कुछ थोड़ा सुकून है, लेकिन होती है, और ये लोग कुर्बानियाँ देते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मैं इनसे एक और अगला सवाल जो करूँगा, पता नहीं ये अपने इंटरव्यू को या मैं इसको किस तरफ लेके जा रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। भाई के पास इतनी ज़्यादा बातें हैं कि मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि मैं इनकी कौन सी सुनूं, कौन सी छोड़ूं। आलमगीर, रूना लैला, बिल्कुल, तो बड़े मशहूर सिंगर थे, सिंगर्स बिल्कुल। वापस चले गए। वो आपको मालूम है रूना लैला के साथ क्या हुआ था? उनका एक इंसिडेंट्स, यानी कि जब एक हम लोग, यानी कि जो असल में बंगाली कम्युनिटी है, हम लोगों को 2 चीज़ें बहुत एडमायर करती हैं, मोहब्बत और इज़्ज़त। और उसके अलावा कि बंगाली कम्युनिटी में एक बात मशहूर है कि हम भूखे तो रह सकते हैं, लेकिन बगैर इज़्ज़त के हम लोग नहीं रह सकते। तो जब आप लोग, पाकिस्तान के अंदर जस्टिस सिस्टम है कि रूना लैला के साथ कोई इंसिडेंट हुआ, जिस तरह एक तारीख का एक हिस्सा है, तो उनको इंसाफ नहीं मिला, जिसकी वजह से वो शिफ्ट हो गए। आलमगीर तो अभी भी आते रहते हैं, इवेंट्स में परफॉर्म वगैरह करते रहते हैं, हमारे बहुत ही मशहूर जो है वो लेजेंड है, फनकार हैं। उनके सॉन्ग्स वगैरह जो है वो हम लोग बचपन में सुना करते थे पीटीवी पे। ऐसे तो अभी तो माशाल्लाह दौर ही चेंज हो गया है। तो उसके अलावा अभी अब देखिए, उस वक्त एक जज्बा था, बिल्कुल लोग सिंगिंग करते थे, पाकिस्तान के लिए गाने गाते थे, मुल्क के लिए गाने गाते थे। अब एक पार्टी के लिए गाए जाते हैं। अब ये है कि वो सिनेरियो था, वो दोबारा डेवलप हो सकता है। देखिए अभी ये है कि अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन रह गया, इसको बाद में करेंगे जी। एक क्वेश्चन ये है कि आप अगर वापस बंगाल जाना चाहें, जो मेरा क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड, पिछले क्वेश्चन से। सर देखें, अगर अब हम पाकिस्तान को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, उसकी वजह कि हमने बहुत कुछ झेल लिया। मेरा जो बचपन था वो सारा कोर्ट कचहरियों में, आईडी कार्ड के इश्यूज़ में, वो सारा बर्बाद हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें इंसाफ मिला अदालतों से, हमने एक स्ट्रगल की, उसके बाद अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया। 2019 में हमने सेनेट में एक जो है सुओ मोटो नोटिस दिलवाया था। फिर कायमा कमेटी बराए दाखिला ने एक कमेटी बराए बंगालियों बिहारी बनाई है। काफ़ी इश्यूज़ हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अभी छोड़ के जाना मसलों का हल नहीं है। अभी हम चाहते हैं कि जो मुल्क हमारे आबा अजदाद ने बनाया, हमारी कब्रें, जिस तरह मेरे वालिद साहब की कब्र भी कराची में मौजूद है, तो हम चाहते हैं हमारी कब्रें इसी मिट्टी पे हों और हम इस मुल्क को छोड़ के ना जाए। जितना हो सके इस मुल्क के लिए हम एफर्ट्स करें, चाहे हम मजदूरी करें, चाहे हम रेडी लगाएं, कुछ भी करें, लेकिन हम इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाएंगे। ये हमारी कम्युनिटी आप देख लें, कराची में हज़ारों लोगों के आईडी कार्ड ब्लॉक है।
उन्हें सियासी बनाया। अभी जिस तरह मैं कुछ एम्बेसीज़ के साथ मेरा रब्ता था, यूनाइटेड नेशन, UNHCR और दीगर एम्बेसीज़ की तरफ से हमें कहा कि जी आप अज़ाइलम ले लें, लेकिन मेरी कम्युनिटी का जवाब ये था कि हम अज़ाइलम नहीं लेंगे, हमारा ये वतन हम इसे छोड़ के नहीं जाएंगे। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, आप वापस नहीं जाना चाहते, बिल्कुल, यहाँ पे हकूक़ की स्ट्रगल कर रहे हैं। हकूक़ की आपने स्ट्रगल। कहा कि शनाख्ती कार्ड नहीं था, शनाख्ती कार्ड बना, अब बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अभी आपकी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हैं। तो क्या समझते हैं कि यहाँ आपको हकूक़ कितने अरसे में मिल जाएंगे? 71 से मेरे ख्याल 50 साल तो हो ही गए, 52 साल। 52 साल हो गए हैं देखें जी, 52 साल से एक बर्फ़ जमी हुई थी, जी। जो अभी PDM गवर्नमेंट ने कायमा कमेटी बराए दाखिला बनाई, जी ठीक है। उसके बाद काफ़ी इशूज़ रिज़ॉल्व हुए हैं, तो ये है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, जी। ठीक है। हम लोग उम्मीद पे हैं अभी इंशाल्लाह। असल में हमारे साथ 50 साल नहीं, अगले 50 साल नहीं। हम लोगों का सियासत में आने का एक मकसद है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी आपको मालूम है, जिस तरह मच्छर कॉलोनी में एक बहुत बड़ी तादाद है, लाखों की तादाद में यार, लोग रहते मैं हैं। आपको जो आपने कागजात वापस लिए हैं, मैं उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। आपने वापस क्यों लिए? सर उसका इशू, अपना अपना कम्युनिटी के लिए खड़े होते, न डर बेबाक बेलौस बेखौफ, सर जैसे मैंने कहा था, सब लिखते हैं, लेकिन जब किसी के हक में बैठ जाते हैं या इस तरह करते हैं, 3000 था ना, 3000 आने देते हैं ना। सर असल में देखें, इशू ये है कि किसी, आप जिस तरह देखें डॉक्टर तुफैल साहब है, तरीके मैं भी इंसानियत वही बात में। करने लगा था, जी आपने जी। पहले कर दी। तो मैं एक चीज़ इसमें थोड़ा बताना चाहूँगा कि हम चूँकि हमारी ये है कि हमारे घर का माशाल्लाह एनवायरनमेंट ये है कि मैंने अपनी वालदा से रोज़नामा जंग जो रोज़नामा नवाए वक्त अपनी वालदा से सीखा है स्कूल में जाने से पहले। तो ये है कि हमारी एक तरबियत इस तरह की जाती है कि अभी आपको सिनेरियो जिस तरह मालूम है कि सिनेरियो इस तरह का चल रहा है कि पॉलिटिक्स में आने के लिए या किसी भी असम्बली या नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली की सीट में खड़ा होने से पहले आपको एक बैकग्राउंड बनाना पड़ता है। बैकग्राउंड भी आपको बनाना पड़ेगा और उसके बाद आपकी पब्लिक में एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, तो उस अवेयरनेस के बाद ही फिर आप लोग उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो ये इशू था, क्योंकि अभी हमारी पार्टी ने इस वक्त तक कोई चकवाल के अंदर हम लोगों ने अपनी कोई गैदरिंग नहीं की, कोई आगाज़ नहीं किया, कोई लोगों को नहीं हम लोगों ने जो है वो इसमें शामिल किया, जिसकी वजह से कागजात नामजदगी वापस लिए, ताकि मज़ीद भरपूर तैयारी करके नेक्स्ट हम बल्दियात में या वैसे कोई इलेक्शन में कंटेस्ट कर सके। अपनी कम्युनिटी के लिए कोई पैगाम, पाकिस्तान के लिए कोई पैगाम? देखिए जी, मैं अपनी कम्युनिटी जो हमारी पाकिस्तानी बंगाली कम्युनिटी है उसके लिए एक पैगाम दूंगा कि 52 साल से पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI जो जमात आती थी वो हमें कहती थी आपके मसाइल को हल करेंगे, आप हमें वोट दें। हमारी कम्युनिटी वोट दे देती थी लेकिन मसाइल हल नहीं होते थे। तो ये हमारे पास सुनहरी मौका है, जो भी हमारी कम्युनिटी के, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं लेकिन हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, मैं उनसे अपील करूँगा कि भाई आप लोग उनको वोट दें ताकि हम अपने लोगों को लेके आएँ। और दीगर जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, जिस तरह जमात इस्लामी के कुछ लोग हैं या दीगर जमातों के जो लोग हैं जो हमारे, जमात इस्लामी की बात की, मैंने क्वेश्चन ख़त्म करना था, आप फिर बढ़ा रहे हैं। आप आपने जमात इस्लामी की बात की, आपके बंगाल में जमात इस्लामी के बंदों को चुन चुन के कत्ल किया गया। देखिए जी, नफ़रत की एक फ़िज़ा है जो अभी भी कायम है। एक जो अब ये हमारी बदकिस्मती है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम तीनों मुल्कों की बदकिस्मती ये है कि हमें वोट नफ़रत की बेस पे दिए जाते हैं। पाकिस्तान ने वोट, किसी भी जमात ने वोट लेना होगा बॉर्डर के हालात को ख़राब को, बॉर्डर के हालात को, या जंग के नाम पे वोट। इंडिया में आप देख लें, नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी बॉर्डर्स के ऊपर प्रेशर बनाएगा कि जी हम तो इनके साथ जंग चाहते हैं, इस तरीके से वोट लेगा। बांग्लादेश के ये सिनेरियो है, जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है या जो बिहारी, अच्छा बिहारी कम्युनिटी का जिक्र मैं करता चलूँ आपके इंटरव्यू से कि इस वक्त 2.5 से 3 लाख बिहारी वहाँ पे कैद है बांग्लादेश में। वजह पाकिस्तान से मोहब्बत, उन्होंने बांग्लादेश को कबूल नहीं किया। जो ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्सेस के बिहार लोग थे, से बिहारी एक मतलब है, यहाँ भी वहाँ भी एक बतौर गाली इस्तेमाल किया जाता है ना। बंगाली तो खैर इस तरह नहीं किया जाता, बंगाली तो चले बंगाल से समझे। बंगाली और बिहारी की तो ज़रा वजाहत कर दीजिए ताकि लोग, मेरे व्यूवर्स को पता चले कि बिहार से मतलब सूबा बिहार और बंगाल से मतलब सूबा बंगाल। अच्छा, ये यूनाइटेड इंडिया के दौर में भी बिहार जो है एक अलग सूबा है और वहाँ के लोगों को बिहारी कहा जाता है। उनकी कुर्बानियाँ ज़्यादा हैं। वो इस तरह के, जब तकसीम बंगाल हुई तो जो मुस्लिम बंगाल था 1905 और 6 के जो दरमियान की जो बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी बिहारी कम्युनिटी ने हिजरत की थी मुसलमानों, यानी बांग्लादेश, जो अभी बांग्लादेश है मशरकी पाकिस्तान की तरफ, ये उनकी पहली हिजरत थी और बहुत कुर्बानियाँ थी, बहुत ज़्यादा उनकी सेक्रीफाइसेस इसमें हुई, शहादतें हुई और हद से ज़्यादा उनकी कुर्बानियाँ। उसके बाद जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो कलकत्ता और दीगर इलाकों से और जो बिहार के इलाके थे वहाँ से दोबारा बिहारियों ने हिजरत की पाकिस्तान की तरफ। और उसके बाद अगर 71 वॉर में देखें तो बिहारी वो वाहिद लोग थे जिन्होंने
असला उठाया पाकिस्तान को जोड़ने के लिए जंग की इंडिया के साथ, जिसे हम कहते हैं ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म्ड फोर्सेस। लेकिन उनका हाल क्या हुआ कि जो आपके यूनिफॉर्म फोर्सेस के पर्सन थे 90,000 के करीब, उन्हें तो भुट्टो साहब ले आए, लेकिन जो आपकी बिहारी कम्युनिटी थे जिनके कैंपों पे आज भी पाकिस्तान का झंडा लहराता है, वो 2.5 लाख आप वहीं छोड़ आए। चलें, ये एक सितमज़रीफ़ी है, तारीख का हिस्सा है। हम इसके ऊपर जितना खुर्चेंगे, जितना करेंगे, अपना ही लहू बहेगा ना। तो मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था जो मैं भूल चुका हूँ। आप थोड़ा चलें। एनीहो, नाज़रीन, इंतहाई ज़हीन कौम, आप उसमें चाहे जैसे भी कहें, क्योंकि मैंने क्वेश्चन से शुरू किया था तो 2 बंदों से, नाम मैं नहीं लिया था मीर जाफ़र और मीर सादिक, चाहे गद्दारी हो और चाहे मुहब्बल वतनी हो, उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। उसकी आप एक मिसाल ऐसे ले लें कि वाहिद शख्सियत जिसका आज तक रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सका, 3 मिनट में 5 जहाज 71 की जान, 65 एक चीज और ऐड कि BRB बहती रहेगी एक बुक है, और BRB लाहौर का करने वाले बंगाली थे, ईस्ट बंगाल लोग थे जिन्होंने अपनी शहादतें दी और आपके लाहौर को महफूज किया। और सियालकोट चिवंडा सेक्टर में जो कहा जाता है कि ये टैंकों का कब्रिस्तान बनाया गया था, ट्रॉफीज के तौर पर मौजूद है, वो ईस्ट रेजिमेंट जवान थे जिन्होंने अपने जिस्मों के साथ बमों को और 1965 में इंडिया को भरपूर मुंह तोड़ दिया। और एक सितम ज़रीफ़ी और ये थी कि ईस्ट पाकिस्तान के महाज छोड़ दिया अल्लाह के हवाले, जिस पे आपकी वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से डिफेंड नहीं था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने डिफेंड किया। 6 साल में ऐसा क्या हुआ कि देखें, इतनी मोहब्बत, इतनी स्ट्रगल, सारा कुछ, फिर ऐसे 6 साल में ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल यकलक एक मुल्क के 2 टोटे कर दिए? देखिए जी, अगर हम हिस्ट्री का देखें, अभी के हालात आप देख लें, 2000 जो आपके 24 के हालात अभी जा रहे हैं, तो सिनेरियो ये था कि मुतहद रखने वाली चीज़ें होती हैं प्यार और मोहब्बत। जब आप किसी इंसान को दबाने की कोशिश करें, और सबसे जो गलत काम था वो था रेप। जब वुमेंस का रेप शुरू हुआ और मिलिट्री ऑपरेशंस हुआ, अब इसमें हमारी फ़ौज का इतना कसूर नहीं था जितना प्रोपोगेंडा क्रिएट किया गया। उस प्रोपोगेंडा ने कम्युनिटी के अंदर इतनी नफरत को दिया, और उसके बाद लाशें मिलना शुरू हुई बंगाली इंटेलेक्चुअल्स की और प्रोफेसर्स की, और जो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे। और ढाका यूनिवर्सिटी पे जो एक हमला, एक गलती से हमला किया गया, लेकिन उसमें 1500 से 2000 तालिब इल्मों की डेथ हो गई। इन वाक़यात ने नफ़रत को इतना बढ़ा दिया कि वो मुल्क टूट गया। लेकिन आज ये है कि कुछ हमारे बांग्लादेशी लोग जो पाकिस्तान के लिए फ्रेंडशिप प्रोग्राम चला रहे हैं, शहीर से आलवी जो इस वक्त चला रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान बांग्ला फ्रेंडशिप। अच्छा, आप मौजूदा सिनेरियो में क्या देखते हैं? मैं आखिरी क्वेश्चन कर रहा हूँ नाज़रीन, कि बहुत लंबा हो गया। आखिरी क्वेश्चन है कि आप मौजूदा सिनेरियो और उस वक्त के सिनेरियो में क्या देखते हैं? आज जो हमारे जितने नौजवान तबका है वो पार्टी के साथ अटैच है, नाम लेने से पाबंदी है, चले मैं नाम नहीं, सबको पता है पार्टी के साथ है। और उस वक्त भी कुछ इसी तरह के हालात थे, मुजीबुर रहमान के साथ थे, इधर से भुट्टो के साथ थे। तो क्या समझते हैं कि ये जो मोहब्बत है एक पार्टी के साथ, ये हमें किस तरफ ले जाएगी? देखिए जी, वो कहते हैं कि मोहब्बत अंधी होती है, मोहब्बत जुनून, और जुनून बहुत नुकसानदेह हो। को भी मालूम है कि इसको बैन सतूर समझें कि बैन सतूर जुनून है कि मैं तो यही चाहूँगा, अपील करूँगा जो मुझे लोग सुन रहे हैं या अगर इदारे सुन रहे हैं, कि इस फिज़ा को टैकल किया जाए, कंट्रोल किया जाए, इन नफ़रतों को कम किया जाए। तो बाकी ये है कि जी पाकिस्तान, मैं तो सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ कि चाहे हमारी सियासत या हमारा वजूद रहे या ना रहे, पाकिस्तान को दायम रहना चाहिए। अली भाई के साथ भाई जो हमारी गुफ्तगू हुई है, दिल तो नहीं कि मैं इनको क्यों कहूँ, लेकिन कुछ इनकी गुफ्तगू ऐसी है, कुछ ऐसा है कि मैं इनको एक शॉप पे मिला था, अपने काम से गया हुआ था, ये भी वहाँ पे मौजूद थे। तो जैसे ही मैंने इनकी बात सुनी तो मुझे लगा कि ये बंदा बोल सकता है, इसके अंदर ना वो है। और चकवाल में मैंने बहुत ज़्यादा सर्विस किए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से मिला हूँ, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो इस फ्लो के साथ होता हो। तो ये है कि मैं बिहारी हूँ या बंगाली हूँ और हमारा एक लहजा है, मुझे वो कहीं भी नहीं लगा। और कि मैं उस लहजे में बात नहीं कर सकता। हमारे बंदे इस वक्त भी जेलों में हैं, कुछ की शनाख्ती कार्ड बुला के हैं, कुछ दहशतगर्द हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नफरतें ना बांटें, मोहब्बतें बांटें। आप किसी को दहशतगर्द कहेंगे तो
आने वाली नस्ल उसका बदला लेगी। और ये हमारी कम्युनिटी में चाहे पठान हो, पंजाबी हो, चाहे तरह की पट्टी पे चला जाए, बलोच, ये सब है। मोहब्बत को तरजीह दें, मेरा ये पैगाम है। और आखिरी पैगाम शॉर्टली, बहुत शॉर्ट करके सर देखें, आखिरी पैगाम मैं सबको ये दूंगा, जो हमारे चकवाल के जितने बहन भाई चकवाल या इसके अलावा जो जिन तक हमारी आवाज़ जिनकी समातों से टकराए, कि ये सियासत के कुछ दिन हैं, 8 फरवरी के बाद सियासत ख़त्म होगी। तो मैं यही कि सब मोहब्बत में रहें, अपनी रिश्तेदारियों को, बिरादरियों को, बहन भाइयों को कायम व दायम रखें। सियासत का क्या है, आपके जनाज़े पर आपकी खुशी आएगा, ना बिलावल आएगा, ना नवाज शरीफ आएगा। मैं ये वो सियासी शख्सियत भी हैं, इसके अलावा इनकी अपनी एक स्ट्रगल है अपनी कम्युनिटी के लिए। यार आखिरी सवाल कि ये जो कम्युनिटी का चक्कर है, डिवाइड एंड रूल हम खुद करते हैं, शिया सुन्नी, वाबी मिर्ज़ाई, बिहारी, पंजाबी, बंगाली, पठान, पाकिस्तान, वो ये सब क्या है? कुरान मजीद में देखें जी, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि हमने तुम्हें जो है तुम्हारे अंदर कौमें और कबीले इसलिए बनाए ताकि तुम्हारी पहचान हो सके, ना कि इसलिए कि तुम इस पर तकब्बुर कर सको। और दूसरा, ये तफरक़ेबाज़ी और ये सारी चीज़ें मेरे नज़दीक तो नहीं होनी चाहिए। सब देखें, सबसे बड़ी चीज़ है पाकिस्तानियत, पाकिस्तानी आपके होना। ख्याल में ये जो कबीले और ये जो आपके हकूक, इधर है आप हकूक एक खास कम्युनिटी को हकूक नहीं दिए गए, तो आप उस वजह से शायद कम्युनिटी वजूद में आ गई। देखें जी, हमारी कम्युनिटी का जो असल वजूद में आने का या नाम लेने का मकसद ये होता है कि अगर हमें हकूक दे दिए जाएं तो फिर तो हमें कोई तो अपने आप को कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप हक दे दें हमें, उसमें कोई इशू नहीं है। जिस तरह हम रह रहे हैं जैसे बात दूसरे पाकिस्तानी वैसे ही हम लोग भी पाकिस्तानी हैं। तो ये है कि जी एक टैग लाइन लगा देना, या उसके बाद टैग लाइन कह के जो है निशाना। भी देखे जी, नादरा की कुछ पॉलिसीज़ हैं, वो कुछ नस्ल परस्त अफसरान है जो तैनात कर दिए गए। जिस तरह आपको पता है सिंध के हालात हैं, उस वजह से हमारी कम्युनिटी के साथ जो है वो थोड़े बहुत हादसात इस तरह के हो जाते हैं। तो बाकी तो ये है कि हम लोग माशाल्लाह पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पे थे, अभी भी हैं, इंशाल्लाह रहेंगे। यहाँ पे मेरे वालिद साहब की कब्र भी यहीं पे है और हमारी भी कब्रें यहीं बनेंगी, लेकिन छोड़ के जाने वाले इख्तिताम पे यही है कि जो मुझे सुन रहे हैं, जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है जी, वोट मेरे नज़दीक तो बैत है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किसी यजीद की बैत नहीं की थी। आप इस वोट को वोट मत समझें, इसको बैत समझें, और किसी ऐसे की बैत ना करें जो पाकिस्तान के लिए, जो आपके लिए नुकसान दे। उम्मीद है कि आप जैसे जो लीडर्स हैं जो उनको साथ लेके चल रहे हैं, वो भी इसको किसी ऐसे के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। मैं फिर मिलूंगा आपसे इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं भी आई तो भी आपको कहूँगा कि लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि हैदर भाई का अगला इंटरव्यू करना चाहिए या नहीं, और इनकी कम्युनिटी के साथ मिलना चाहिए या नहीं। ये पहली वो शख्सियत है बंगाली के हिसाब से जो मुझे ज़िंदगी में 50 साल की लाइफ में मुझे कोई बंगाली मिला, और मेरा दिल किया कि मैं इसको फिर मिलूँ। रात को इनके साथ मेरी चैट हुई और उसमें मैंने इनसे टाइम मांगा। इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुझे टाइम दिया। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। और मेरे चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं यही है कि माशाल्लाह मैंने आपकी वीडियोस वगैरह देखी हैं तो काफ़ी अच्छी लगी हैं। सबसे ये कहूँगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरह आप लोगों की बातचीत करते रहें, आवाम के व्यूज़ लोगों तक पहुँचाते रहें। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, चलते चलते आवाज़ मिला लीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।